हेलो माय डियर फ्रेंड। तो वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो जैसा कि बेटा जी आप देख रहे हैं कि अभी एक लेक्चर मैंने आपको दिया रिलेटेड टू वैकेंसीज। ओके, और अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज की जगह अपॉर्चुनिटीज वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बेटा पता है अपॉर्चुनिटीज ना, आपने सुना भी होगा, आपके सीनियर भी बोलते होंगे, फ्रेंड भी बोलते होंगे कि लाइफ में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। सो प्लीज डोंट मिस इट। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसका फायदा उठाने की कोशिश करो, उसको बेटा एक तरीके से रिसीव करने की कोशिश करो। आपको कैसे भी अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली अपने करियर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो चलिए इसी बेस पे मैं अगला एग्जाम लेके आता हूं बेटा आपके लिए, झारखंड लोक सेवा आयोग। ओके, तो आपके साथ साथ मैं भी हिंदी जो शुद्ध हिंदी है वो काफी दिनों बाद पढ़ रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त सहायक अभियंता, अभियंता को बेटा इंग्लिश में सॉरी, अभियंता को बेटा इंग्लिश में हम इंजीनियर कहते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, तो अगर हम इन पॉइंट्स को आगे ले जाएं बेटा तो बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। इस स्टोरी के बाद हम फाइनली एक पॉइंट पे आते हैं जहां पे लिखा हुआ बेटा कि कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ है और होने जा रहा है, उसी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या क्या है जरा एक बार पढ़ते हैं बेटा। संयुक्त सहायक अभिनेता समथिंग 29/5/2022, 30/5/2022 झारखंड लोक सेवा आयोग एंड बेटा 6/6/2022 सत्यापन साक्षात्कार कर दिया गया है, ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है बेटा अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार विस्तृत कार्यक्रम एंड निर्देश निम्न प्रकार है। कुल मिला के ये एग्जाम क्या था? ये एग्जाम बेटा जितना मैंने पढ़ा है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। ओके, आई थिंक डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेटा हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स और चीजों के बेस पे होती है। अब जो भी आपने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स या चीजें भेजी होंगी उनके बेस पे आपका नाम सिलेक्ट हुआ, और जो भी आपका रोल नंबर है वो डेफिनेटली यहाँ होगा ही। ओके, और भगवान करे बिल्कुल हो ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो उन जो रोल नंबर्स हैं उनके बेस पे इन्होंने एक लाइक नहीं होता बेटा, एक अपना क्राइटेरिया सेट करके कुछ कैंडिडेट को क्वालिफाई किया। ओके, और वो क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड जो किया होगा डेफिनेटली कंपैरिजन बेस पे हुआ, और उस कंपैरिजन बेस पे उन्होंने क्वालिफाइड स्टूडेंट के रोल नंबर दिए। अब ये रोल नंबर को इस तरीके से हमें फॉलो करना है। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तब भी सिविल इंजीनियरिंग था अभी भी सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की चांदी है, समझ रहे ना, सिविल इंजीनियरिंग। ओके, अगले पॉइंट पे पूछे बता समय बेटा 10 बजे से पूर्वाह्न, तो 10 बजे से पहले एंड 9:30 से पूर्वाह्न, तो 9:30 से पहले। अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या है, अभिलेख सत्यापन हेतु उम्मीदवारों का अनुक्रमांक। अभिलेख सत्यापन, ओके, तो अभिलेख सत्यापन का जो मतलब होता है वो होता है मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन बच्चों का किया जाएगा, और इसके बाद बेटा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार, दैट मीन्स काइंड ऑफ एक तरीके से आप छोटा मोटा इंटरव्यू समझ लीजिए, या एक डिस्कशन समझ लीजिए, कोई डिबेट तो नहीं बोलेंगे, एक डिस्कशन इंटरव्यू टाइप का। तो इंटरव्यू के लिए ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा ये रोल नंबर रहे एक श्रेणी के लिए, दूसरे रोल नंबर रहे दूसरी श्रेणी के लिए। ओके, तो जो भी कैटेगरीज होंगे उनके रिस्पेक्ट में इन्होंने रोल नंबर अपने मेंशन कर दिए हैं। तो अपना रोल नंबर आप जरूर देखिए क्योंकि यहाँ मिलेगा अगर आपने मेहनत की होगी तो। ना बेटा अगले पॉइंट पे चलें तो फिर से हमारे पास सिविल में ही है, सेकंड पोजीशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिविल में ही जा रहे हैं। अपने रोल नंबर देखिएगा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी साफ रहे। ओके, और मैं एक बार देख लेता हूं आपको रोल नंबर दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ बेटा मेरे हिसाब से दिख रहे हैं, तो क्लैरिटी भी है। उसके बाद अगर हम बेटा अगले पॉइंट पे जाएं तो देखो यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई है, 10/10/22 को। ओके, उसके बाद बेटा 11/10/22 को इन कैंडिडेट को जाना है जो भी रोल नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद बेटा 12/10/22 को, और फॉर्चुनेटली बात अभी तक ये चल रही है कि सिविल इंजीनियर ही है, सिविल इंजीनियर ही है। तो बेटा 10 से शुरू हुआ है, 11/12 तक चल रहा है सिविल इंजीनियर। इसके बाद बेटा 12/10 सिविल इंजीनियर। इसके बाद बेटा 13/10 सिविल इंजीनियर। सेम केस में एक जगह आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, एक जगह जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका लाइक इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में है। ओके, उसके बाद अगर हम 14/10 में पहुंचे तो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग फिर से है, देन एंड सो ऑन सेम। उसके बाद बेटा 15/10 पे पहुंचे फिर से सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद बेटा 16/10 पे पहुंचे फिर से सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद बेटा थक गया हूं मैं, सिविल इंजीनियरिंग है। आप देख सकते हैं कितने सारे रोल नंबर हैं, फिर सिविल इंजीनियरिंग है 17/10 को। और इसके बाद में ये बातें लिखी हुई हैं कि सब कुछ अगर सही होता है तो डेफिनेटली वो कुर्सी
जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो आपकी होगी। ओके, तो सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि जो भी आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, चाहे वो आपके कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, एज से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, या बर्थ ऑफ प्लेस से रिलेटेड हो, या मान लीजिए फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, कुछ भी वॉट एवर वी रिक्वायर इन जनरल बेटा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना जो परसेंटेज है, अपना नाम है, पिताजी का नाम है, वो सब अगर प्रॉपरली मैच होते हैं तो डेफिनेटली बेटा वो चेयर आपकी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप पॉज करके सही से पढ़ सकते हैं। ओके, एंड द ब्यूटी इज दैट कि एंटायर थिंग्स इज ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी ना कभी कभी मिलती है। ओके, तो एक बार देख लीजिए बेटा सारे पॉइंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, और जिस दिन जिस तारीख को बुलाएगा उस तारीख को समय से पहले पहुंचिएगा। Best wishes from my side and GATE ADDA 24/7. Okay, please mind it, my dear friend. If you have any query related to any paragraph or any point, then you can contact 24/7 to GATE ADDA team. Okay, chaliye, thank you, bye bye, take care, and best wishes for your future.